चलिए, नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल में हम आप लोग का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो श्रृंखला आपका सार्थक बैच उत्तर प्रदेश पुलिस स्टार्ट हो चुका है, उसी बैच के दौरान हम आज दूसरी क्लास लेके आ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का दूसरी क्लास है आज। और इस क्लास में आज आप लोग को हम ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगे। आपको अच्छी तरह से पता है कि इसके पहली वाली क्लास में आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पूरा कंसेप्ट क्लियर कराया गया था। आज आप लोग को हम दूसरी क्लास में ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगे। ये आपका इसी तरह से क्लास 1 क्लास 2 की तरह आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। तो सबसे पहले श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल के परिवार की तरफ से आप लोग का स्वागत है। और आप लोग श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करिए, ठीक है ना। अब इस श्रृंखला में हमारी पूरी टीम लग के और तन मन धन के साथ क्लास लेने जा रही है। तो आज हम लोग आप लोग के सामने डायरेक्शन डिस्टेंस की क्लास हो चुकी है, जिसमें से आप लोग को दूसरी क्लास मिलेगी आज ब्लड रिलेशन का। तो आइए हम लोग बात करेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग ब्लड रिलेशन की बात करें तो यहां देखो मैंने लिख दिया है सीधे, क्या बताइए, ब्लड लिखा है, ब्लड रिलेशन। क्या लिखा है बताइए, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि यहां पे लिखा है ब्लड रिलेशन। क्या इतनी बात क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए आप लोग कि अगर ब्लड रिलेशन की बात करें तो इसका हिंदी में क्या नाम है बच्चों? इसका हिंदी में नाम है रक्त संबंध। क्या नाम है? रक्त संबंध। अच्छा ये बताइए, संबंध का मतलब है रिश्ता। रिश्ते के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो याद रखना कि यूपीपी का पेपर अगर आप देने जाओगे और साथ में एसआई की अगर हम बात करें तो इसके पेपर में देखोगे कि यहां पर 2 से 3 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। तो ब्लड रिलेशन जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फिर से आपसे मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। इस क्लास में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई जाएगी और अच्छे से आप लोग कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो मैं बता दूं कि श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल पर सारी क्लासेस उत्तर प्रदेश पुलिस की हर एक सब्जेक्ट का आपको मिलने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग बात करेंगे ब्लड रिलेशन की। तो सबसे पहले अगर हम लोग ब्लड रिलेशन की बात करें प्यारे बच्चों, तो ब्लड रिलेशन में क्या क्या चीजें आपको जानना है। तो इसमें पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा देखो, हमारे पास 3 क्वेश्चन मैंने बनाया। सबसे पहला क्वेश्चन कि टाइप ऑफ ब्लड, क्या मैंने पढ़ा? टाइप ऑफ ब्लड यानी ब्लड का प्रकार, ब्लड कितने प्रकार का होता है, पहला क्वेश्चन। तो बच्चों के दिमाग से क्या आंसर आता है कि सर ब्लड 3 प्रकार का होता है, कोई कहता है 2 प्रकार का होता है, कोई कहता है 4 प्रकार का होता है। जरा बच्चा ये बताओ कि ज्यादातर बच्चों का आंसर होता है 4 प्रकार। अच्छा ये बताओ, 4 प्रकार का आपने बता दिया, तो 4 टाइप का बता दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने बताया ए और फिर क्या बताया बी, फिर बताया सी, फिर बताया डी। अच्छा ये बताओ कि आप लोगों ने देखा कि ए बी सी डी मान लो 4 प्रकार का बता दिया, तो मेडिकल साइंस में 4 प्रकार का ब्लड होता है, अच्छी बात है। ब्लड हम मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चा, हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। तो रीजनिंग के अकॉर्डिंग आपको ब्लड का टाइप बताना है। तो आपको रीजनिंग के हिसाब से ब्लड का जब टाइप बताना है तो ध्यान रखेंगे। तो आइए हम लोग रीजनिंग के हिसाब से देखें कि ब्लड का टाइप क्या है। तो आप देखिएगा ब्लड में 2 ही प्रकार होता है, एक होता है मैटरनल, एक होता है पैटर्नल। अगर मैं पूछूं कि आपके शरीर में कितने लोगों का खून दौड़ रहा है तो आप बताओगे सर कि हमारे शरीर में मात्र 2 लोगों का ब्लड दौड़ता है, एक मम्मी का एक पापा का। कुछ लोग 3 लोगों का बता देता है, किसका? जब तीसरा पूछते हैं ना तो क्या कहता है, अरे सर अब तीसरे का बता ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब आपके शरीर में 2 ही लोग का ब्लड होगा, एक होगा मदर मैटरनल, एक होगा फादर यानी पैटर्नल, यानी मां की तरफ का ब्लड और पिता की तरफ का ब्लड। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाता। क्लियर है ना? ये मैं आपको जनरल जानकारी के लिए आपको बता दिया। अब जो पेपर की चीजें हैं अब उनको तैयार करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पेपर में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेपर की अगर बात करें प्यारे बच्चों तो ध्यान से देखिएगा, पेपर की अगर बात करें तो पेपर के हिसाब से पहला आता है हमारी बात जेंडर की बात करेगा। किसकी? जेंडर की सबसे पहले बात करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करने जा रहे हैं। क्लियर है ना? जेंडर। अच्छा बताइए, आज तक लाइफ में आप लोगों ने कितने टाइप के जेंडर से मुलाकात किया है? तो आप लोगों ने कहा कि सर मैं लाइफ में 3 टाइप के जेंडरों से मुलाकात किया है। कितने टाइप के जेंडरों से? 3 टाइप के जेंडरों से मुलाकात हुई है। तो चलिए तीनों टाइप को देखते हैं। सबसे पहला कहा सर मेल से और फीमेल से, और जब मैं अगले की बात कहा तो बच्चों ने कहा कि सर पता ही नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल। हम कहा रिश्ते में बताओ कि क्या उसको चाचा कहोगे, चाची कहोगे, मम्मी कहोगे, पापा कहोगे। बच्चे ने कहा कि सर
उसका जेंडर ही नहीं क्लियर है तो कैसे बताएंगे कि वो चाचा है कि चाची है। तो याद रखना कि जिस बंदे का रिश्ता ही ना क्लियर हो उस बंदे का नामो निशान आज के बाद ब्लड रिलेशन से बिल्कुल क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो हमारे ब्लड रिलेशन में मात्र दो ही टाइप का जेंडर होगा, एक होगा मेल और एक क्या होगा प्यारे बच्चों, फीमेल होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, एक होगा मेल और एक क्या होगा, फीमेल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से सुनो, अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर कैसे पहचानेंगे कौन मेल है कौन फीमेल। तो इसी क्लास का एक बच्चा क्या बोलता है, पता है क्या बोलता है? कहता है कि सर अगर राम नाम आया, राम नाम आ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि सर मेल है, और हमने कहा अगर सीता नाम आ गया तो समझ जाऊंगा कि क्या है सर, फीमेल है। हमने कहा बच्चा रुक रुक, क्या? हमने कहा अगर ABCD नाम दे दिया, ABCD, तो कैसे जानेंगे कौन मेल है कौन फीमेल? यहां प्रॉब्लम आके खड़ी हुई कि नहीं हुई? और आपके पेपर में ABCD करके ही देता है, तब वहां पर मेल और फीमेल में दिक्कत आती है। तो आइए इसी को पहले शॉर्ट क्लियर करते हैं। इसी को पहले क्लियर करो कि कैसे पहचानोगे कौन मेल है कौन फीमेल। तो आइए हम लोग बात करेंगे कैसे जानेंगे कौन मेल है फीमेल। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए हमने कहा कि मेल की बात करें तो मेल का मतलब होता है बच्चा क्या, पुरुष। मेल का मतलब क्या होता है, पुरुष। मेल का मतलब होता है पुरुष, और पुरुष प से स्टार्ट है तो याद रखना मेल के ऊपर कौन सा साइन बनाना, प्लस बना देना। और फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल का मतलब होता है बच्चों महिला, और महिला म से स्टार्ट है तो महिला म से स्टार्ट है तो इसके ऊपर कौन सा साइन बना देना, माइनस साइन बना देना। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? इसमें किसी प्रकार का डाउट है क्या? बच्चों ने कहा सर इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, 100% क्लियर है। जैसे मैंने कहा आर बताओ मेल है कि फीमेल, बच्चे ने कहा सर नहीं पता आर मेल है कि फीमेल। हमने कहा इसके ऊपर प्लस रखोगे तब, कहा सर ये तो मेल हो जाएगा। हमने कहा बताओ जी मेल है कि फीमेल, कहा सर नहीं पता। हमने कहा माइनस रखोगे तब, कहा सर ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। तो बताइए आप लोगों का जेंडर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए जेंडर क्लियर हुआ, यानी मेल और फीमेल आपका क्या हो गया, 100% क्लियर हो गया कौन मेल है और कौन क्या है, फीमेल है। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए अब आप लोग का जेंडर 100% क्लियर हो गया, जेंडर में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। अब आइए दूसरे पॉइंट की बात करें। दूसरा पॉइंट हमारा देखिए क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट हमारा आता है क्या, जनरेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, जनरेशन की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा जनरेशन बोले तो पीढ़ियों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पीढ़ियों की। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि पहले 2012 से पहले जो पेपर हुआ करते थे बेटा, उसमें 4-4 5-5 पीढ़ियों तक का क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब मात्र 3 पीढ़ी तक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि लोगों की सोच बदल गई है। कैसे? पहले लोगों की शादी होती थी 16 साल में, होती थी कि नहीं होती थी? बिल्कुल। जब ये बंदा 32 साल का हो जाता था तो इसका बेटा 16 साल का रेडी है, किसके लिए, शादी के लिए, क्लियर है ना। अब देखो जब ये 48 साल का हो जाता था तो इसका पोता तैयार हो जाता था 16 साल, और जब ये 64 साल का होता था तो इसका परपोता तैयार हो जाता था 16 साल के लिए। और पहले के लोग 100-100 साल जिंदा रहते थे। तो याद रखना कि लोगों की सोच 3-3 4-4 5-5 पीढ़ियों तक पहुंची होती है, तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनाते थे। लेकिन अब लोगों की शादी देखो, ध्यान से देखो, अब हम लोगों की शादी करा दे रहे हैं, ध्यान से देखो। लोगों की शादी अब हो रही है 35 साल में, क्लियर है ना। अब ये बंदा 35 के बाद जब 70 में पहुंचेगा तो इसका बेटा 35 का रेडी होगा। कोई जरूरी नहीं है रेडी हो जाए, लेकिन अगर रेडी हुआ तो 35 साल का। अब बताओ 35 साल के बाद जब ये 70 के ऊपर जाता है तो इतना ऊपर चला जाता है कि यहां नीचे वाले को देखने के लिए बचता ही नहीं है, नीचे वाले को देखने के लिए बचता ही नहीं है। तो लोगों के पास मात्र 3 पीढ़ियों तक का क्वेश्चन रह गया है। तो आज के डेट में याद रखना कि पेपर में मात्र 3 पीढ़ियों तक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए इन तीनों पीढ़ियों को कैसे करेंगे इसके बारे में हम आपको बताते हैं, क्लियर है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पीढ़ियों के बारे में। जैसे पीढ़ियों में कौन हो गया, देखिए ध्यान से, पीढ़ियों में कौन हो गया, ये जैसे आप हो गए, कौन हो गया, आप हो गए। आपके ऊपर आपके कौन हो जाएंगे, पिताजी, पिता बोले तो पिताजी। अब पिता के ऊपर दादा, दादा को जीएफ लिख दूं चलेगा, गर्लफ्रेंड मत समझ लेना रे बच्चा, क्लियर है ना। ये जीएफ जो लिखा हुआ है ग्रैंडफादर लिखा हुआ है, दादा। अच्छा बताओ आपके नीचे आपका कौन सा होगा, आपके नीचे ध्यान रखना आपका बेटा होगा, और बेटा के नीचे कौन होगा, पोता होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? बहुत सही, इतनी बात क्लियर हो गया। अच्छा बता कि बेटा का बेटा क्या कहलाएगा, तो बेटा का बेटा पोता और बेटी का बेटा नाती कहलाता है। जैसे देखो यहां पे एग्जांपल में
हमने कहा बेटा, बेटा में क्या आ रहा है, तो यहां देखो पोता, पोता में भी क्या आ रहा है बच्चों, आ रहा है। यहां देखो क्या है बेटी, बेटी में ई आ रहा है। यहां देखो नाती, नाती में भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है। इसका मतलब बेटी का बेटा क्या कहलाएगा, नाती ई, और बेटी में ई, बेटा में आ, पोता में आ, ये ध्यान रखना है। ये हिंदी वाले बहुत अच्छे से याद रखिएगा, और इंग्लिश में तो ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ये तो सब सेम रहता है, चाहे वो लड़की का लड़का हो चाहे वो लड़के का लड़का हो। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? आइए अब आगे देखते हैं। इसी सिलसिले में हम लोग आगे देखेंगे। इसी सिलसिले में बात करें कि आपका भाई कहां आएगा, पहले ध्यान से देख के बताइएगा आपका भाई कहां आएगा। याद रखना कि आपका कौन होगा, भाई आपके बगल में आएगा, क्योंकि भाई का दर्जा आपके बराबरी का है, और आपकी बहन, बहन का भी दर्जा बराबरी का है, तो बहन भी यहां आ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, बहन की शादी करोगे तो उसका हस्बैंड भी तो यहीं आएगा, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, जीजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीजा बोलते हैं। तो ध्यान रखना, बहन का जो पति होगा वो क्या कहलाएगा, जीजा कहलाएगा। बहन का जो पति होगा वो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे भाई, वो जीजा कहलाएगा। तो याद रखना, जीजा को डबल लाइन से शो करना, जीजा को डबल लाइन से शो करना, डबल लाइन हमेशा विवाहिता जोड़ा दर्शाता है। क्लियर है ना? अच्छा, अब आ जाओ आपके पत्नी की बात करें, तो पत्नी की आपकी कहां आ जाएगी, तो आपके बगल में डबल लाइन के साथ आपकी कौन आ जाएगी, पत्नी आ जाएगी। क्या बात क्लियर है? पत्नी की बहन हो जाएगी साली, और साली का भाई कौन हो जाएगा बच्चों, साला हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है सबको ना? इतनी बात क्लियर है। चलो, इसके बाद इस वाले रेंज में कौन कौन आएगा, तो आपने कहा कि पिता, माता, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, बुआ, फूफा, मामा, मामी, लेकिन सास ससुर को मत भूलिएगा। सास ससुर भी आपके माँ बाप के समान होते हैं, तो सास ससुर भी यहीं आ जाएंगे, तो सास ससुर का भी दर्जा इसी में होगा। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? अच्छा, इस वाले रेंज में कौन कौन आएगा भैया, दादा, दादी, नाना, नानी। अच्छा, इस वाले रेंज में कौन कौन आता है, बेटा, बेटा का शादी करोगे तो बहू, और बेटी, बेटी की शादी करोगे तो बच्चा रे दामाद आएगा। क्या आएगा? दामाद आएगा। तो याद रखना, बेटा, बेटी, बेटा का पति, बेटा का पत्नी, बहू, और बेटी का पति क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। बाकी भतीजा भतीजी तो आप लोग जान ही रहे हो, और इसमें कौन आ जाता है, नाती और पोता। क्या इतनी बात क्लियर है? तो अब आपको जेंडर पूरा दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि कौन कैसे आएगा। जैसे आप हो गए आपके पिताजी, आपके दादाजी, आप हो गए आपके पिताजी, आपके दादाजी, आप हो गए आपका बेटा, आपका पोता, आप हो गए आपके भाई, आपकी बहन, आपके जीजा जी, आप, आपकी पत्नी, आपकी साली, आपके साला जी। ये क्रम पूरा दिमाग में खटाखट तैयार होना चाहिए। जिसके दिमाग में ये पूरा का पूरा तैयार है, तो याद रखना कि ब्लड रिलेशन उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, और ब्लड रिलेशन का बिल्कुल वो हीरो बन जाता है, और ब्लड रिलेशन उसके लिए बेहद आसान हो जाता है। क्लियर है ना? तो ब्लड रिलेशन में कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, हम आपको एक एक प्रकार करके पढ़ाएंगे, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। प्रॉपर उत्तर प्रदेश पुलिस का कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी, कंप्लीट जीएस मिलेगा, कंप्लीट हिंदी मिलेगा, कंप्लीट मैथ मिलेगा। आप लोग बिल्कुल एकदम विश्वास के साथ सीरीजी ज्ञान सेंटर चैनल पर जुड़िए, और विश्वास के साथ पढ़िए। तो एक बार देखिए इस क्लास में कितना दम है, कैसे सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा भाई, सिलेक्शन हम देख रहेंगे, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? एक बार पढ़ के तो देखो, एक बार जुड़ के तो देखो, एक बार दिल लगा के तो देखो सीरीजी ज्ञान सेंटर चैनल से, बिल्कुल आपको सिलेक्शन मिलेगा। आप लोग इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। हमारे टीचर, हमारी पूरी टीम पूरा तन मन और मेहनत के साथ पूरा आपके जीवन के साथ अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमने अपनी पूरी लाइफ आपके लिए समर्पित कर दिए हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक लगातार क्लासेस लेते हैं, और इसीलिए कि बच्चे इसको पढ़ें और पढ़ के क्या हो, सेलेक्ट हो। क्लियर है ना? तो इस बात का ध्यान रहे कि जब हम आपके लिए समर्पित हैं तन मन धन से, तो आप भी समर्पित हो जाइए सीरीजी ज्ञान सेंटर चैनल को लेकर, और इसे सब्सक्राइब और शेयर कर दो, और पूरी तरह से अच्छे से इसको आगे बढ़ने के लिए लालसा और तत्पर के साथ आगे बढ़ाइए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी सिलसिले में ब्लड को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब जब हम ब्लड को आगे लेके चलते हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि ब्लड की अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग देखा कि ये जैसे कहा कि ये हो गया रमेश, कौन हो गया भैया बताइए, ये हो गया रमेश। अच्छा, तो ये रमेश के फादर को बताएं, तो रमेश के फादर का नाम है राहुल, तो यहां पे राहुल बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बताइए प्यारे बच्चों, ये राहुल होगा कि नहीं? अच्छा, रमेश के दादा का नाम है उमेश, तो क्या बताइए यहां पे उमेश जी आएंगे कि नहीं आएंगे, बताइए आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अच्छा बताइए, आपके बेटे का नाम है सोनम, क्या नाम है? सोनू। क्या नाम है बच्चा? सोनू नाम है, तो बताइए सोनू यहां आएगा कि नहीं आएगा? और आपके पोता का नाम है क्या नाम है बताइए? महेश। तो बताइए महेश यहां आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा महेश। तो देखो ध्यान से, इस तरीके का सीक्वेंस मुझे बिल्कुल तैयार होना चाहिए। तो अब इस सिलसिले में हम आप लोग को आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमने ब्लड रिलेशन का पूरा कंसेप्ट आपको बताया।
इसमें कई टाइप के प्रश्न बनते हैं, जैसे इसमें पहला प्रश्न बनता है पजल फॉर्मेट का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बनता है बेटा आपका क्या कोडेड फॉर्म, और तीसरा बनता है इंडिकेशन मतलब इशारे पर संबंधित समस्याएं बनते हैं। तो हम एक एक टाइप करके आपको पूरा का पूरा प्रश्न सॉल्व कराएंगे। आज मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल ब्लड का बना दिया है। तो आइए इसमें एक छोटा सा एग्जांपल एक देकर फिर हम इसी को क्लास को वहीं रोकेंगे, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग टाइप बाय टाइप करके पढ़ेंगे। तो आइए देखिए एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा ए और बी दोनों क्या है बताइए, दोनों बहनें हैं। क्या है भैया बताइए, दोनों बहनें हैं। क्लियर इतनी बातें। और दूसरा लिखा है आर और एस दोनों क्या हैं, भाई हैं। दोनों क्या है बताइए, दोनों क्या हैं, दोनों भाई हैं। क्या इतनी बात क्लियर है। इसके बाद लिखा है ए का बेटा राहुल, ए का बेटा राहुल आर का भाई है। क्या है, आर का भाई है। क्या इतनी बात क्लियर है। तो बताइए यहां पे देखो बेटा, यहां थोड़ा सा ध्यान देना है, ए आर एंड एस लिखा हुआ है। क्लियर है ना। तो बताइए एस का बी से क्या संबंध है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन आप लोग के सामने आया। नंबर 1 क्या लिखा है, ए और बी दोनों बहनें हैं, आर और एस दोनों भाई हैं, ए का बेटा राहुल आर का भाई है, एस का बी से क्या संबंध है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2018 और साथ साथ 2020 के पेपर में ये प्रश्न दोहराया गया था। तो याद रखना कि एसएससी एमटीएस और साथ साथ एसएससी जीडी उत्तर प्रदेश पुलिस में दोहराया जाने का चांस है। तो आप लोग इस एग्जाम्पल को पहले देखो और सॉल्व करो। चलिए इसको सोल्यूशन इसका देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं। लिखता है ए और बी दोनों बहनें हैं, दोनों बहनें को बहने दो, ए और बी दोनों बहनें हैं। बताइए ऐसी बनेगा कि नहीं। इसमें क्या गलती है, एक गलती है। क्या गलती है, इसमें साइन लगाना होगा। तो ध्यान से देखो, दोनों बहनें हैं तो दोनों बहनों के ऊपर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। क्या फर्क पड़ रहा है, अच्छा है। दोनों बहनों के ऊपर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब बच्चा देखो गलती क्या करेगा। अगला पॉइंट लिखा है आर और एस दोनों भाई हैं, आर और एस दोनों भाई हैं। तुरंत लड़का आर एस दोनों भाई हैं, दोनों भाई को यहां बनाने की कोशिश करेगा। अरे बाबा ये बताओ कि ए और बी नाम दिया है और इस लाइन में आर एस दिया है, तो क्या ए और बी का लिंक है, कोई लिंक नहीं है। तो इसका मतलब इस लाइन को बिल्कुल टच नहीं करना है। बच्चा याद रखना कि जो बनाया जाता है उसी से मिलता जुलता लिंक हम टच करते हैं। तो इस लाइन को अभी थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करो। अगली लाइन पढ़ो। कहता है कि ए का बेटा राहुल, जैसे बोला ए का बेटा राहुल, तो यहां पर लिख दूं राहुल। तो ध्यान रखेंगे ए का बेटा राहुल, ए का बेटा राहुल आर का क्या है बताइए, आर का भाई है। ए का बेटा राहुल आर का क्या है, भाई है। और जैसे ही आपने आर बनाया तो देखा कि आर और एस दोनों भाई हैं। तो आर और एस दोनों भाई हैं, तो दोनों भाइयों को आपको बनाना है। तो आर ऑलरेडी बना हुआ है और दोनों भाइयों को बच्चा आप लोग ऐसे बना दो। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक। चलो भाई इतना आपने बना दिया। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए यस का बी से क्या संबंध है। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो बच्चा गलती क्या करता है कि ऑप्शन देखो इसमें क्या क्या दिया रहता है। इसमें ऑप्शन बेटा दिया रहता है, क्या रहेगा, चाचा रहेगा, भतीजा रहेगा, ऐसे करके ऑप्शन दिया रहेगा। अब बच्चा गलती क्या करता है कि उसमें यह ध्यान नहीं देता है कि बी के बारे में बताना है कि ए के बारे में बताना है, यानी यस के बारे में बताना है कि बी के बारे में बताना है। यह बच्चा बिल्कुल ध्यान नहीं देता और पेपर के टाइम इतना प्रेशर रहता है कि लड़का इतना तेज दिमाग पेपर के टाइम चलता है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस में जब 50 क्वेश्चन आता है तो बच्चा 45 तो टच करता है, लेकिन जब उसका आंसर की निकल के आती है तो पता चला कि उसका क्वेश्चन मात्र 30 सही है। अब वो समझ भी नहीं पाता कि आखिर हमारा क्वेश्चन गलत कैसे हुआ। गलत तुम्हारा क्वेश्चन नहीं हुआ, जो तुमने ट्रिक किया है, जो घोला भरा है वो बेटा गलत कर दिया है। क्यों? क्योंकि आंसर देते समय ये ध्यान नहीं दिया आपने कि आंसर देते कैसे हैं। तो आइए आज सिखाते हैं कि आंसर देते कैसे हैं ब्लड में। तो याद रखना कि लिखा है कि यस का बी से क्या संबंध है। तो याद रखना कि जिसके साथ का शब्द जुड़ के आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जिसके साथ का शब्द जुड़ता है हमेशा उसी को प्रेफरेंस दिया जाता है और उसी के बारे में बताया जाता है। क्लियर है ना। तो मतलब यस के साथ का जुड़ा है तो यस को पकड़ लो। मतलब यस नाम के बंदे को बी
क्या कहकर बुलाएगा, यही रिश्ता आप बताइएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि यश को बी क्या कहकर बुलाएगा। तो ध्यान से सुनिए, राहुल, आर और यश तीनों क्या हैं, भाई बहन हैं। क्या है, तीनों भाई भाई हैं। अब बताइए इसका ये क्या लगेगी, मां लगेगी, और मां का जो बहन होती है वो क्या लगती है, बताइए, मां की बहन हमेशा मौसी होती है। क्लियर है ना। लेकिन आपको बताना किसके बारे में है, यश के बारे में। पता चला पहला ऑप्शन आपका लिख के आया था किसका, मौसी लिख के आया था। पहला ऑप्शन मौसी ही लिखा था। ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चों ने क्या किया, तुरंत मौसी मार के निकल गए। अब पता चला रिजल्ट आया तो यहां नंबर कितना मिला बच्चा, 0 नंबर मिला। ये गलती नहीं करना है, आपको यश के बारे में बताना है। तो बताइए यश को बी क्या कहेगी, ये बताइए। तो बताइए आप जिसको मौसी बुलाते हैं, मौसी आपको क्या बुलाती है, बताइए, भतीजा, भांजा, भांजी, कोई भी ऑप्शन दे सकता है। देखो हिंदी में बड़ा दिक्कत है, हिंदी में ऑप्शन भतीजी भी हो सकता है क्योंकि ये लड़का है, तो आपका भतीजा भी हो सकता है, भांजा भी हो सकता है। इसका कोई क्लियर नहीं है। लोग बेटा भी कहकर बुलाते हैं। तो शुद्ध हिंदी में अगर आंसर इसका जो आएगा वो क्या लिख के आएगा, बताइए, भांजा लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा बच्चा, भांजा लिख के आएगा। और या तो ऑब्लिक में इसका आंसर लिखा होगा भतीजा। क्या लिखा होगा, भतीजा लिखा होगा। क्या इतनी बात क्लियर है। तो इस तरह से आपको आंसर टिक करना है। अब आपको क्लियर हो गया ना कैसे आंसर देना है। गलती से मौसी आंसर मत मार देना। क्यों, क्योंकि बच्चा देखा कि यश का बी से क्या संबंध है, तो देखा कि यश बी को क्या कहेगा, मौसी, तुरंत आंसर टिक करके चला जाता है। और जब रिजल्ट आता है तो खाली मुंह फाड़ के रह जाता है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए आज आप लोग को मैंने ब्लड रिलेशन का पूरा कंसेप्ट के साथ साथ एक एग्जांपल भी बता दिया है। और ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे एक एक करके क्रम बाय क्रम हम आपको पढ़ाएंगे। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की सारे सब्जेक्ट की क्लासेस अब आपको लगातार मिलेंगी। आप बिल्कुल विश्वास के साथ इस चैनल पर जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लो और विश्वास के साथ जुड़ने की कोशिश करो। अपने दोस्तों को भी जोड़ो। एक बार दिल लगा के देखो, मन लगा के देखो कि इस चैनल से आपको क्या मिलता है। रिजल्ट मिलेगा, सीधे रिजल्ट, क्योंकि मेरी पूरी टीम आपके लिए अपना जीवन समर्पित कर दी है। याद रखना कि जब जीवन अपना पूरा आपके लिए समर्पित हो जाए तो कितना मेहनत करके आपको वो चीजें मिलेंगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसी तरह से क्रम में आपको क्लास मिलती रहेगी। आज ये मेरी दूसरी क्लास थी। आपको जीएस की भी क्लास प्रॉपर आपको मिल रही है। जीएस की आज ये तीसरी क्लास गई होगी। कल परसों से हिंदी और मैथ की भी क्लासेस आपको प्रॉपर सारी चीज मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इसी के साथ मैं क्लास कल फिर से लेके आऊंगा। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।